एक अफवाह फैला दी जाती है कि अंग्रेज जो हैं वो गाय की हड्डी को पीस के वो आटे में मिला दे रहे हैं और कुएं में डाल दे रहे हैं। तो फिर लोगों को जो फ्री का आटा मिलता था अंग्रेजों की तरफ से वो भी उन्होंने यूज करना छोड़ दिया था। अब इसके कुछ दिन बाद 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ऑफिसर जॉर्ज करमाइकल अपनी 90 सिपाहियों की बंगाल लाइट रेजिमेंट जो थी उनको ये जो नए कार्ट्रिज आए थे उनको ड्रिल करवा रहे थे, लेकिन 90 में से 85 सिपाही जो थे उन्होंने इसको यूज करने से मना कर दिया क्योंकि उन तक भी खबर पहुंच चुकी थी। अभी जो सिचुएशन थी इसको देख के ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए इन्होंने क्या किया, ये जो लोग थे जो मना कर रहे थे कि हम कार्ट्रिज नहीं यूज करेंगे, भरे ग्राउंड में इनको बुलाया गया, इनका कोर्ट मार्शल किया गया। कई सारे इंडियंस, अंग्रेज और इनके दोस्त वगैरह सब वहां पे थे। सबके सामने पीछे से इनकी शर्ट फाड़ी जाती है, हथियार छीने जाते हैं और उनको 10-10 साल की सजा सुना के जेल में बंद कर दिया जाता है। अब ये सारी चीजें इनके जो साथी थे वहीं पे खड़े होकर देख रहे थे और उनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अंग्रेज ये जो पूरा इवेंट इन्होंने कराया था इसको ऐसे दिखा रहे थे, एक मिसाल की तरह इसको दिखा रहे थे ताकि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन यहीं से इनसे एक गलती हो गई थी क्योंकि यहां पे सारी लिमिट क्रॉस हो गई थी। अगले दिन 10 मई 1857 को संडे था और ज्यादातर अंग्रेज जो होते हैं इस टाइम पे चर्च में थे। तो ये जो सिपाही थे जिनको बंद किया गया था इनके दोस्त क्या करते हैं, जेल के अंदर घुस जाते हैं। इन 85 सोल्जर्स जो थे इनको छुड़वाते हैं। इनके साथ साथ बाकी जो इंडियन कैदी वगैरह थे, चोर उचक्के थे, वो भी छूट जाते हैं। पूरे के पूरे जेल में आग लगा देते हैं। जो भी अंग्रेज ऑफिसर वहां पे था उनके गले काट देते हैं। बहुत ज्यादा मारकाट होती है और जितना भी गोला बारूद था वो सारा कुछ उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब यहां से ये सारी चीजें ये लोग कर तो आए थे लेकिन इनको पता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए लोग जेल से निकलने के बाद तुरंत प्लान बनाते हैं दिल्ली की तरफ जाने का। रात में ये लोग निकल जाते हैं और अगले दिन यानी 11 मई 1857 को मॉर्निंग में ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब दिल्ली जब पहुंचते हैं वहां पे ऑलरेडी इंडियन सिपाही थे, वहां उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। ये लोग उनको वहां पे सारी चीजें बताते हैं और बताते हैं कैसे इन्होंने मारकाट मचाई। तो जो दिल्ली के सिपाही थे वो भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वहां से ये लोग प्लानिंग बना के दिल्ली के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं और दिल्ली के अंदर अंग्रेजों को बहुत ज्यादा मारा काटा जाता है। द ग्रेट मैगजीन एक जगह थी, वहां पे सारे हथियार और सारे बारूद वगैरह रखे हुए थे, वो सारी चीजें लूट ली जाती है। जितने अंग्रेज ऑफिसर थे इनको दिल्ली छोड़ के तुरंत भागना पड़ता है और इस पर्टिकुलर टाइम पे दिल्ली के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिपाही जो क्रांतिकारी थे उनका कंट्रोल था। अब ये सारी चीज करने के बाद ये लोग तुरंत लाल किला पहुंचते हैं। वहां पे जाके ये बहादुर शाह जफर से मिलते हैं। उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी, 82 ईयर्स के थे वो। उनसे जाके मिलते हैं और कहते हैं कि आप हमारे लीडर बनिए। तो पहले तो बहादुर शाह जो थे वो क्रांतिकारियों के भरोसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने से एकदम साफ मना कर देते हैं, लेकिन सिपाही इनको फोर्स करते हैं और शहंशाह हिंदुस्तान बनाने का सपना भी दिखाते हैं कि दोबारा से मुगल सल्तनत का परचम लहरेगा। ये सारी चीजें बताते हैं। तो ये सब सुन के बहादुर शाह जफर जो थे वो हाँ कर देते हैं। जैसे ही हाँ होती है बहादुर शाह इंडिया के बाकी जो रूलर थे उनको लेटर लिखते हैं। उस लेटर में बेसिकली यही लिखते हैं कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने का टाइम आ गया है और सबको एकजुट होना पड़ेगा। और यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से सिपाही जो थे वो बहादुर शाह को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे लीडर बनाने के लिए। एक तो जितने भी बाकी स्टेट्स के राजा थे उनको यूनाइट कर देते। दूसरा, बहादुर शाह के लीडर बनने के बाद ये पूरी जो लड़ाई थी इसका नेचर चेंज हो जाता है। इसको छोटा मोटा रिवॉल्ट कहा जा रहा था पहले, और जैसे ही लीडर बनते हैं ये लड़ाई जो थी एक वॉर में बदल जाती है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और यही सारे रीजन थे कि जितने भी सिपाही थे वो बहादुर शाह के पीछे पड़े हुए थे। वरना बहादुर शाह जो ऑर्डर वगैरह देते थे वो ये लेते नहीं थे, उनको बस नाम का लीडर बना दिया था। एक्चुअल जो कमान संभाली थी वो सूबेदार बख्त खान ने संभाली थी। ये ब्रिटिश आर्मी में 40 साल से थे और दिल्ली के अंदर ये जो लड़ाई चल रही थी इसको सुन के बरेली से दिल्ली पहुंच जाते हैं और पूरी कमान संभालते हैं। अब ये सारी चीजें तो हो जाती हैं। इसके बाद एक वीक तक सब कुछ शांत रहता है। पहले ट्विटर वगैरह नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो खबर जाने में टाइम लगता था। तो एक हफ्ते तक तो सारी चीजें शांत पड़ी रहती हैं, लेकिन फिर इसके बाद असली गेम शुरू होता है। दिल्ली में जो ये सारा इंसिडेंट हुआ था इसकी खबरें इंडिया के बाकी हिस्सों में भी पहुंचती हैं। तो लोगों को लगता है कि ब्रिटिशर्स इतने भी स्ट्रांग नहीं है, इनको हराया जा सकता है। और जगह जगह पे रिवॉल्ट के जो किस्से थे वो सुनाई आने लगते हैं। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि जगह जगह पे रिवॉल्ट हो रहे थे, इनका मतलब क्या था? देखिए, रिवॉल्ट करने का मतलब पहली चीज तो सिपाहियों के साथ साथ आम जनता जो थी वो भी इस रिवॉल्ट में थी। मतलब कि आम जनता जो थी वो अंग्रेजों के जो ऑफिसेस थे, कुछ उनकी बिल्डिंगें थी, उनमें आग लगा देते थे। अंग्रेज अगर कहीं जा रहा है उसके ऊपर अटैक कर देते थे। तो इस तरीके से किस्से जगह जगह पे सुनाई आने लगे थे। तो सिपाही और जनता जो थी वो अलग अलग जगह पे इस तरीके की चीजें कर रही थी। और इनके साथ साथ आगे चल के जो राजा थे, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चक्कर में पेंशन पे जी रहे थे, वो भी इसको ज्वाइन करते हैं। 13 मई 1857 को फिरोजपुर में छोटी सी मारपीट होती है। फिर अगले दिन 14 मई 1857 को मुजफ्फरपुर में इंसिडेंट होता है। उसके बाद कुछ दिन शांति रहती है। फिर 21 मई 1857 को नौशेरा के अंदर लड़ाई होती है। और फिर यूपी के अंदर जगह जगह पे इटावा, मैनपुरी, अलग अलग जगह पे लड़ाइयां होने लगती हैं। ये यहाँ इतनी जगह पे जो मेन फोकस था इस पूरे रिवॉल्ट का ये चल रहा था। इंडिया का जो साउथ और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया था वहां पे ये जो रिवॉल्ट था वो नहीं हो रहा था, उसका बहुत कम असर था। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स को समझ में आ रहा था कि ये अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो वो तुरंत हरकत में आते हैं और यूके के अंदर से रीएनफोर्समेंट मंगाते हैं 2000 सिपाहियों की। अंग्रेज जो थे वो ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन को इन सब चीजों से निपटने का जिम्मा देते हैं। सबसे पहले ये यूपी को टारगेट करते हैं और उसके बाद इनको जिम्मा दिया जाता है कि दिल्ली के अंदर ये सब चीजों की जड़ बैठी हुई है, दिल्ली के अंदर जाओ और इस चीजों को खत्म करो।
ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन जो थे वो फौज लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। तो 25 अगस्त 1857 को रास्ते में नजफगढ़ पड़ता है। यहाँ क्रांतिकारियों की अंग्रेजों से काफी देर तक लड़ाई होती है और अंग्रेज इसमें जीत भी जाते हैं। इसके बाद ये लोग कश्मीरी गेट पे पहुंचते हैं। यहाँ पे जो ब्रिगेडियर जनरल थे जॉन निकोलसन, उनको गोली मार दी जाती है। फिर उनके जो जूनियर थे विलियम हॉटसन, वो मोर्चा संभालते हैं। दिल्ली में पहुंचने के बाद ब्रिटिशर जो थे वो बहादुर शाह के दोनों बेटे और एक पोते को मार देते हैं और 21 सितंबर 1857 को दोबारा से दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और बहादुर शाह जफर जो थे उनको लाइफ टाइम सजा सुना दी जाती है। उनकी जो वाइफ थी जीनत महल, उनके साथ उनको रंगून की जेल में भेज दिया जाता है। जब